हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्थानीय पावन पद्धति के बारे में। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताने के लिए, ठीक ना। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताने के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो उतना आपको 9 लिखना है। सबसे अगर मान लीजिए आपको एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 1 9 लिखें। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 2 9 लिखें। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो 3 9 लिखें। इसको समझते हैं। जैसे एक अंक की कौन कौन संख्या है, उसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए एक अंक की इतना ही संख्या, क्योंकि 10 तो 2 अंक का हो जाएगा। तो एक अंक का सबसे बड़ा कौन है, 9। उसी तरह से 2 अंक शुरू कहाँ से होगा, 10 से। 10 11 12 13 ऐसे करके 99 तक, क्योंकि फिर तो 100 3 अंक का आ जाएगा। तो 2 अंक की सबसे बड़ी देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 99। उसी तरह से फिर 3 अंक में करेंगे तो 100 से लेके 999 तक। तो याद रखना आपको कि जितना अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना हो उतना 9 लिख रहे हैं, ठीक है। अब जितना अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना हो, एक लिखकर उतना एक से एक कम जीरो लिखें। जैसे समझिए, देखिए एक अंक की जो संख्या होगा 1 से लेके 9 तक होगा। तो इसमें सबसे छोटी देखेंगे तो कौन है, 1 है। उसी तरह से 2 अंक की संख्याएं करें तो 10 11 से डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक। उसी तरह से 3 अंक की संख्याएं 100 से लेके 999 तक। तो अगर आपको एक अंक की सबसे छोटी लिखना तो पहले तो 1 लिखें। अब एक अंक की लिखना तो 1 से 1 कम करेंगे तो 0, यानी एक भी शून्य नहीं देंगे। उसके बाद 2 अंक की सबसे छोटी लिखना हो तो पहले 1 लिख दें। और 2 अंक की लिखना है तो उसे एक कम 0, यानी 1 0 लिखेंगे। कितना, 1 0। ये बन गया 2 अंक की सबसे छोटी। उसी तरह से 3 अंक की सबसे छोटी लिखना हो तो 1 लिखें। हमको कितना अंक लिखना है, 3 अंक तो इस पे 2 0 देंगे। अब मान के चलिए आपको कह रहा है यहाँ पे कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो पहले आपको 1 लिखना है। आपको कितना अंक की छोटी लिखने बोला है, 5, तो कितना 0 देना होगा, 4 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसी तरह से अगर 9 अंक की सबसे छोटी कहेगा तो 1 लिख के उससे एक कम, यानी 8 0 इस पे बैठा देंगे। तो ये बन जाएगा 8 अंक की सबसे 9 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 1 लिख के उतना से एक कम 0 लिखिए। और सबसे बड़ी लिखना हो तो उतना ही 9 लिख दीजिए। अगर आपको मान लीजिए कह रहा है यहाँ पे कि 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो आपको क्या लिखना होगा, 7 9। ठीक है, 7 बार ऐसे 9 लिखना होगा। तो ये बन जाएगा 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे परवर्ती तथा पूर्ववर्ती पे। परवर्ती को जो है इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर, और पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती को कहते हैं प्रीडिक्सेसर। फिर परवर्ती मतलब क्या होता है, पर मतलब होता है बाद। याद रखना आपको, पर मतलब बाद और पूर्व मतलब पहले, ठीक है। जैसे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री होता ना, तो पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद। तो परवर्ती मतलब याद रखना आपको कि ठीक बाद आने वाली संख्या, ठीक ना। परवर्ती मतलब ठीक बाद आने वाली संख्या। तो किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को ही परवर्ती संख्या कहते हैं। और किसी संख्या का आपको परवर्ती बताना है, यानी ठीक बाद वाली संख्या बताना है, तो उसमें एक आपको जोड़ना होगा। जैसे 12 का परवर्ती क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो 13। उसी तरह से 238 का परवर्ती एक जोड़ेंगे तो 239। उसी तरह से 2998 का परवर्ती एक जोड़ेंगे तो 2999, ठीक। तो आपको याद रखना है कि परवर्ती मतलब ठीक बाद आने वाली संख्या। उसी तरह से आप बताइए कि जैसे अगर 999 का आपको परवर्ती बताना है तो आप क्या करिएगा, एक जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 1000। उसी तरह से अगर 2526 का आपको परवर्ती बताना है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2527, ठीक ना। तो आपको याद रखना कि जब भी परवर्ती निकालने बोले या ठीक बाद वाली संख्या निकालने बोले तो बस उसमें एक जोड़ देना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब समझते हैं पूर्ववर्ती। तो पूर्व मतलब होता है पहले, तो पूर्ववर्ती मतलब आपको याद रखना है ठीक पहले वाली संख्या को पूर्ववर्ती कहते हैं। तो किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या को ही पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और किसी संख्या का आपको पूर्ववर्ती निकालना हो तो उसमें बस एक हटा दें। जैसे अगर 12 का पूर्ववर्ती बताना है तो इसमें एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11।
उसी तरह से 238 का पूर्ववर्ती बताना है तो एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 237। और 2998 का पूर्ववर्ती बताना है तो एक घटा देंगे 2997। उसी तरह से 777 का अगर पूर्ववर्ती आपको बताना है तो इसमें एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 776। अगर मान के चलिए आपको 998 का पूर्ववर्ती बताना है तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 997। अगर आपको 12,167 का पूर्ववर्ती बताना है तो इसमें क्या करना होगा एक घटाना होगा तो आ जाएगा 12,166। उसी तरह से अगर आपको 10,000 का पूर्ववर्ती बताना है तो क्या करना होगा एक घटाना होगा तो आ जाएगा 9,999। तो आपको याद रखना है कि पूर्ववर्ती जब भी निकालना रहे तो ठीक पहले वाली संख्या को बोलते हैं और उसको निकालने के लिए एक को घटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर किसी अंक की सबसे छोटी संख्या में एक घटाते हैं, ठीक ना, तो उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल समझे, जैसे 10 है तो 10 दो अंक की सबसे छोटी संख्या है। अगर इसमें हम एक घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 9, और ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो यानी दो अंक की ये सबसे छोटी संख्या था, उसमें एक घटा रहे थे तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आ रहा था। उसी तरह से 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसमें एक घटाएंगे तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। उसी तरह से 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है, तो एक घटाएंगे तो ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। तो आपको याद रखना है कि किसी अंक की सबसे छोटी संख्या में एक घटा रहे हैं तो उतना से एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है। और अगला आपको याद रखना है कि किसी अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर उससे एक अधिक अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे समझिए, 9 जो है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो 10 आ रहा है, और 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, इससे एक अधिक अंक का हुआ ना, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। उसी तरह से 99 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना 100, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है। तो 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें एक जोड़ रहे हैं तो 100 जो है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आ रहा है। फिर उसी तरह से 999 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, एक जोड़ेंगे तो 1000 आ रहा है जो कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ले रहे हैं ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किसी अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर उससे एक अधिक अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है, और किसी अंक की सबसे छोटी संख्या में एक घटाने पर उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब है देखिए, एन अंकों की कुल संख्या निकालना। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कुल संख्या बताइए, ठीक ना, कि 2 अंक की कुल कितना संख्या होगा, या एक अंक की भी आ सकता है कि एक अंक की कुल संख्या बताइए, या कुछ भी। जैसे अगर एक अंक की आप संख्या कुल कितना होगा 1 से लेके 9 तक, इतना ही ना है एक अंक की संख्या, तो ये कितना होगा 9 होगा। उसी तरह से 2 अंक की कुल संख्या 10 से स्टार्ट होगा 99 तक, ये आपको बताना है कि 10 से 99 तक कितना होगा। और फिर 100 3 अंक की निकालना चाहे तो 100 से लेके 999 तक। तो आप इतना तो गिन नहीं सकते हैं एक एक करके। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है, एन अंकों की कुल संख्या बराबर एन अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस एन माइनस 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसको समझते हैं, जैसे 2 अंक की कुल संख्या पूछ रहा है तो एन बराबर यहाँ कितना ले लेंगे 2। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या था कि जितना अंक की सबसे कुल संख्या पूछ रहा उतना अंक की सबसे बड़ी लिखे, तो 2 अंक की सबसे बड़ी 99, और माइनस जितना अंक की आपको पूछा था उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी लिखे, तो 2 अंक की यहाँ पे है तो एक अंक की सबसे बड़ी लिखेंगे 9, तो 99 में से 9 जाएगा कितना आएगा 90। यानी अगर आप 10 से लेके 99 तक गिनिएगा तो टोटल संख्या कितना आएगा 90। उसी तरह से एक अंक की अगर निकालना हो तो एन बराबर 1 लेंगे, तो यहाँ पे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 और माइनस एक में से एक फिर घटेगा, एन की जगह एक रखेंगे तो 0, तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो टोटल कितना आ जाएगा 9। तो एक अंक की होता है ना 9 को 1 से लेके 9 तक। उसी तरह से अगर 4 अंक की कुल संख्या आपको बताना है तो एन बराबर आपको क्या रखना होगा 4, तो पहले 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे
और इसमें से फिर उससे एक कम यानी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 9,000। यानी आप कह सकते हैं कि 4 अंक की जो संख्या 1,000 से स्टार्ट होता है 9,999 तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक कुल संख्याएं कितना होगा, 9,000 होगा। ठीक ना। तो आप इस तरह से किसी भी अंक की कुल संख्या निकाल सकते हैं। जैसे 3 अंक की शुरुआत होता है 100 से लेके 999 तक, तो इसका कुल संख्या निकालना हो कि 100 से 999 तक कुल कितनी संख्याएं होगा। तो पहले 3 अंक की सबसे बड़ी लिखिए 999, फिर इससे एक कम अंक यानी 2 अंक की सबसे बड़ी 99, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो 100 से लेके 999 तक कुल कितनी संख्या होगा, 900। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अंक की कुल संख्या पूछे तो उतना अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसमें से एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इतना थ्योरी आप पढ़ें उस पे आधारित सवाल है, तो ये सवाल अगला वीडियो में आप बनाएंगे, आपको समझा देते हैं। ठीक ना। फिर इसके अगला वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए पहला सवाल है, प्रश्नों के उत्तर दें। 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंक की सबसे छोटी संख्या, 8 अंक की सबसे छोटी। तो यह भी आपको बताएं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालने के लिए आपको उससे करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल यहाँ पे कि निम्न का ठीक बाद यानी परवर्ती और ठीक पहले यानी पूर्ववर्ती संख्या बताना है। तो इसका दोनों आंसर आपको बताना है। एक तो परवर्ती भी आपको बताना है यानी ठीक बाद वाला संख्या, एक पूर्ववर्ती भी आपको बताना है ठीक पहले वाला संख्या। तो ये आप करके लाएंगे। ठीक ना, कि पहले और बाद की संख्या सभी का खे तक बना के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात करें। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखना है और उसमें परवर्ती निकालने के लिए एक जोड़ के बताना है। ठीक है। फिर 7 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख के उसका पूर्ववर्ती यानी एक घटा के बताना। और सी में है, एक संख्या बताइए जो कि पूर्ण संख्या तो है किंतु प्राकृत नहीं। तो ये पहले वीडियो में आपको पढ़ाए थे, एक ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है, तो ये आपको खुद बताना है। देखिए डी नंबर क्वेश्चन में है, 5 अंकों की कुल संख्या बताइए। तो यह भी आपको सिखाएं, कुल संख्या निकालने के लिए n बराबर फॉर्मूला से निकालना है। फिर 6 अंक की कुल संख्या आपको निकालना है, और इसमें है कि 6 अंक की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर यानी घटाव करना है। 6 अंक की सबसे छोटी लिख के उसमें से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है और आपको आंसर बताना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जी नंबर आपका क्वेश्चन है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या को संख्यांक में यानी अंक में भी लिखना है और शब्द में भी लिखना है एवं इसका योग बताइए। तो 4 अंक की आप सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे संख्या में भी और शब्द में भी, और 5 अंक की सबसे छोटी लिखेंगे संख्या में भी शब्द में भी, और इसका योग बताएंगे।